स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर ये चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल जाता है। आखिर वो क्या था? वो महज रोहन का कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे रोहन आज तक भूल नहीं सका। जब कभी भी वो हादसा याद आता है तो खौफ के मारे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगती है। भयानक अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा फैला हुआ कमरा, फिर ड्राइवर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन उस रात रोहन और उसका परिवार कैसे बच गया। अगर वो न होते तो शायद रोहन भी उस ड्राइवर के साथ अपनी जान गंवा बैठता। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। लगभग 20 साल पहले की बात है। रोहन अपने परिवार के साथ बीकानेर घूमने गया था। रोहन और उसकी पत्नी दोनों बीकानेर के लिए घर से निकले। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने 2 दिन में पूरा बीकानेर घूम लिया, लेकिन रोहन के पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और बची थी। तो उसने सोचा क्यों ना खिमसर भी घूम आते हैं। रोहन ने वहां से खिमसर के लिए बस से जाना ठीक समझा। करीब रात के 8 बजे बस बीकानेर से खिमसर के लिए रवाना। रोहन और उसकी पत्नी अपनी अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठ गए। हिना तो सो गई थी, लेकिन रोहन को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। ऊपर से वो जगह वीरान और अनजानी। फिर वो बस भी बहुत अनकंफर्टेबल थी। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी खिमसर पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को बहुत स्पीड में भगाए चला जा रहा। अंदर से डर भी लग रहा था कि वो बस को कहीं ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा बहुत था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और ना ही सड़क पर कोई गाड़ी। बस के अंदर कुछ लोगों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस धीमी चलाओ। कुछ देर तक तो उसने बस को धीमे चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की स्पीड बढ़ा दी। लोगों ने फिर उसे टोका तो ड्राइवर ने पलट के उन्हें जवाब दिया, अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा ना है, बहुत ज़्यादा खतरा हो गए हैं यहाँ इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा, चलो ठीक है, जान है तो जहान है। बस तेज स्पीड से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक बस का थोड़ा बैलेंस गड़बड़ा और बस थोड़ी दूर जाकर रुक गई। अब सब सकपका गए थे कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी को भी ऐसी जगह पे डर लग ही जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई और बस के नीचे उतरा तो उसने देखा कि बस के पीछे के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा स्टेपनी भी नहीं है। अब क्या किया जाए? सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना। सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें और क्या ना करें, किसी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी ड्राइवर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि वहां रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहां कोई गांव हो, चलो सब वहां चलते हैं। शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहां एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सबने ड्राइवर की बात से सहमत होकर सबने अपना अपना सामान उठाया
और रोहन और उसकी पत्नी के साथ साथ वो लोग रोशनी की ओर चल पड़े। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुंचे तो उनको एक बड़ा सा लॉज दिखाई दिया, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुराना लॉज है जहां भूले भटके मुसाफिर ही रुकते हैं। सब लॉज के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकल खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत ने गले तक घूंघट कर रखा था और पैरों में पुराने जमाने की ऊंट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उसका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी ड्राइवर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, काकीजा बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी लॉज में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी की मालकिन बोली, डरन की कोई जरूरत ना है। यो लॉन्च तो मैं भूला भटका मुसाफिरा खातर ही बनायो है। मेरो नाम अमरावती है और मारा पति रो कुंवर सिंह है। वे भी अठे रेवे है। मैं दोनों ही मुसाफिरा को ख्याल रखा हाँ। थे सब लोग भीतर पधारो। जो मार दोनों से बन पड़ेगो वो मदद में थाकी करेगा। ड्राइवर ने उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहा। बोला, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो। अमरावती बोली, इमा धन्यवाद की बात है, और तुम्हारो फर्ज है। मारा को तो घनी खुशी हुई जो थे सब लोग अठे पधारा। यो रहो पानी से भरो मटको और यह बड़ा सा डलिया में पूड़ियाँ रखी है और ई बड़ी सी बाल्टी में आलू की तरकारी होवेगी और यो रहो पत्तल और थे सब लोग आपनो आपनो खानो परोस लो। सब औरतन मारे साथ आओ और सब मर्द मारा पति रे साथ जाओ। सब जल्द से जल्द खानो खा लियो और जिन्हें जिन्हें 12 को काम है वो भी निपटा लियो। 12 बजे के बाद कोई भी बारे ना रहेगो और ना ही कोई ने 12 जान दियो जावेगो और कोई भी इको कारण ना पूछेगो। सब लोग समय के अनुसार आपनो आपनो काम करके सोने चले जाओ। वहां सबने उन दोनों की सारी हिदायतें मानी और कंबल बिछाकर लेट गए। कुंवर जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। रात के लगभग 1 बजे के बाद न जाने ड्राइवर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। कुंवर जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो रुका नहीं। ड्राइवर के बाहर जाने के बाद कुंवर जी ने जल्दी से कोठरी की किवाड़ बंद की और साथ में अलमारी की मदद से दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियां भी बंद कर दी। कुछ देर बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाजें आने लगी। साथ ही में ड्राइवर की भी आवाज सुनाई दी। वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। ये सुन के कोठरी में एक डर का माहौल पैदा हो गया था। तभी कुछ लोग ड्राइवर की मदद के लिए बाहर जाने लगते हैं, लेकिन कुंवर जी उन्हें ये कहकर रोक देते हैं, अगर सब लोग बाहर को गया तो सर्वनाश हो जावे लो। वो शैतान अगर भीतर को आ गयो तो आपनों में से कोई को नहीं बचे लो। सब अपनी जान के बारे में सोचकर पीछे हट गए। फिर कुंवर जी ने सबसे कहा, सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं। उनकी बात मानना ही उन सब की मजबूरी थी। सबने वही किया जो कुंवर जी ने कहा। 1 घंटे बाद सबको नींद आ गई। वो लोग जब सुबह जगे तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। सब लोग रेत पर लेटे थे और वहां से लॉज गायब था। केवल उन लोगों का सामान ही पड़ा था। वहां 2 समाधियां बनी हुई थी जिन पर कुंवर सिंह और अमरावती लिखा था। ये देखकर वो लोग हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकल रहा था। उसको उन लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक लॉज हुआ करता था जिसकी रखवाली
कुंवर सिंह और उनकी पत्नी अमरावती किया करते थे। और उन दोनों के मर जाने के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने को आती हैं। इस इलाके में बहुत सी शैतानी आत्माएं भी रहती हैं जो लोगों का कत्ल कर देती हैं, लेकिन कुंवर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से निकल गया। लेकिन ये सब सुनने के बाद उन लोगों के मुंह और आंखें मानो खुली की खुली रह गई। फिर सबने अपना सामान उठाया और बस की ओर आए तो वहां देखा कि वहां ड्राइवर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो मंजर देखकर उन सब लोगों का दिल दहल गया। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आई और उन लोगों से पूछताछ करी, मगर वहां के दरोगा को भी पता था कि उस रात वहां हुआ क्या। कुछ देर बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और दरोगा ने सबको उसमें बैठाकर रवाना कर दिया और अगले पल वो अपनी चौकी के लिए रवाना हो गया। एक बार फिर ये बात बिल्कुल हकीकत साबित हो कि जहां भगवान का आशीर्वाद होता है वहां कोई भी बुरी आत्मा किसी का बाल भी बाका नहीं कर पाती। शायद इसीलिए उस रात रोहन और उस बस में मौजूद बाकी लोग बच गए, क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहां हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। और ये कहानी इस बात का पुख्ता सबूत है। अगर उस रात वो ड्राइवर कुंवर सिंह का कहना मान लेता तो शायद वो भी जिंदा होता। हमें हमेशा लगता है कि आत्माएं सिर्फ बुरी होती हैं, मगर इस कहानी को सुनने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर जरूर कि सच में आत्माएं अच्छी होती हैं या बुरी। ये सवाल मैंने खड़ा किया, मगर इसका जवाब आपको ढूंढना है। आप सुन रहे थे द हॉरर शो। धन्यवाद। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर ये चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपके आसपास कोई है? कुछ आवाजें, कुछ परछाइयां या किसी के चलने की हल्की सी कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हैं, उनका एहसास पर होता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। ये बात कुछ 80-85 साल पुरानी। ये घटना कोई झूठी कहानी नहीं, बल्कि मेरे खास दोस्त के परिवार की सच्ची घटना है। समीर के पूज्य दादाजी भरतपुर महाराज के राज्य वैर, और उनमें सेवा भाव इतना था कि ना वो रात देखते, ना आंधी, ना तूफान। अगर कोई मरीज उनके पास मदद के लिए आता तो उनकी सेवाओं में वो तुरंत अपना बैग उठाकर चल देते। ये घटना समीर के ताऊजी ने उसे सुनाई। बचपन में अक्सर उसे भूतों की कहानियां सुनने का बहुत शौक था, तो उसके ताऊजी ने उसे उनके ही परिवार में घटित ये घटना बताई, जो कि उसके दादाजी की। ये घटना उस वक्त दिवाली के एक दिन पहले की। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में जोर जोर से बिजली कड़क रही और रात इतनी अंधेरी थी कि बिजली के गरजते ही पूरा आसमान चकाचौंध हो जाता। रात के करीब 2-2:30 बजे किसी ने वैद्य जी का दरवाजा खटखटाया। वैद्य जी की नींद खुली तो उनकी नजर सामने दीवार पे लगी घड़ी पर। उस वक्त घड़ी में रात के 2:30 बज रहे। उन्होंने सोचा कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और बाहर छत के छज्जे पे गए और नीचे देखा तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक वहां एक आदमी दिखाई दिया और वो बोला कि पंडित जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैं आपकी सेवा लेने आया हूँ। मैंने पूरे शहर में आपके बारे में बहुत सुना है कि आप कभी किसी को निराश नहीं करते और मैं आपको यहाँ से लेके ही जाऊँगा। वैद्य जी ने अपना बैग उठाया और अपनी पत्नी को इत्तला करके
देर रात निकल गए। कुछ 20-25 मिनट चलने के बाद काफी घना जंगल आ गया। तभी वैद्य जी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रास्ते में इतना घना जंगल है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तो उस आदमी ने बोला कि महाराज आप चिंता ना करो, बस मेरे साथ चलो। बहुत दूर आ जाने के बाद उन्हें वहां एक गड्ढानुमा रास्ता नजर आया, जिसमें उतरकर वो नीचे गए तो वहां लकड़ियां जल रही थीं और उन्हीं लकड़ियों की आग से वहां उजाला हो रहा था। वहीं पलंग पर एक महिला जोर जोर से करहा रही थी। वहां पर काफी सारे लोग थे और डर और चिंता का माहौल बना हुआ। वैद्य जी ने उस महिला को देखा। जैसे ही उन्होंने उस महिला के माथे पर हाथ रखा, मानो हाथ रखते ही वैद्य जी को कुछ ऊपरी शक्ति का एहसास हुआ, मगर उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और उस महिला के लिए दवा बना दी। जो आदमी उनको लेने आया था वो बहुत सज्जन व्यवहार का था, मगर इस दुनिया में सज्जन और दुर्जन दोनों ही किस्म के लोग रहते हैं। कब सज्जन दुर्जन बन जाए किसी को नहीं पता। उस आदमी ने वैद्य जी को भेंट दी और दवाई लेने के तरीके पूछे। फिर थोड़ी देर बिठाए रखा कि थोड़ा इसको आराम मिल जाए, तब हम आपको घर छोड़ आएंगे। वैद्य जी वहीं बैठे रहे। उन्होंने पुड़िया में शहद और कई जड़ी बूटियों को मिला के उन्हें दवा बना के दी। कुछ ही समय में उस औरत को काफ़ी आराम मिला और उस महिला ने अपने मुंह से कहा कि मुझे अब आराम है। फिर वैद्य जी ने उन्हें उस तरीके बताए कि उन्हें दवाई कैसे लेनी है। फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी की सेवा में बैठा रहा और बोला, महाराज मैं तो इसके साथ बैठा हुआ हूँ, तो मैं आपको छोड़ने के लिए दूसरा साथी भेज रहा हूँ। वैद्य जी वहां से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घर के लिए रवाना हो गए। वो आदमी देखने से कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि घर जाना था और रात भी बहुत हो चुकी और बिजली जोर जोर से कड़क रही। ऊपर से वैद्य जी को वहां का रास्ता भी नहीं पता, तो उनके पास उसके साथ जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। काफी दूर चलने के बाद वो लोग जंगल से निकलकर जब सही रास्ते पर आए तो उन्हें कुमेर दरवाजा नजर आया। कुमेर दरवाजे से थोड़ी दूर आकर वो आदमी बोला, वैद्य जी मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ, अब आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। वैद्य जी घबरा गए और बोले, भाई मैं अकेले कैसे जाऊं? रात के 3:45 बज रहे हैं। तो वो आदमी बोला, आप बिल्कुल सीधे चले जाओ, आपका घर आ जाएगा। आश्चर्य की बात यह थी कि वो आदमी ना तो उस जगह से वाकिफ था, ना वैद्य जी ने उसे पहले वहां देखा था, मगर फिर भी उसे उनके घर का पता कैसे पता था, क्योंकि वाकई में उनका घर उस रास्ते से सीधे जाने पर ही था। फिर वैद्य जी वहां से अकेले ही चल दिए। थोड़ी देर बाद उनको बहुत अजीब सा महसूस हुआ, तो उन्होंने इधर उधर निगाह डाल के देखा तो वो दंग रह गए, मानो उनकी दिल की धड़कन वहीं रुक सी गई हो। वो मंजर इतना खौफनाक था। वहां कुमेर दरवाजे से उनके घर तक एक लंबा पैर किसी ने फैलाया हुआ था। वो पैर उनके घर तक आया हुआ था। उस पैर को देख वैद्य जी बहुत जोर से घबरा गए। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये क्या देख रहे हैं, ये सच में है या फिर ये उनका कोई वहम है। वैद्य जी भगवान का नाम लेके वहां से तेजी से घर की ओर भागे। घर के पास पहुंचे तो वहां भी वो पैर उन्हें नजर आ रहा था। घर के बाहर एक चबूतरा था। वैद्य जी अचानक उसी चबूतरे के पास बेहोश होकर गिर गए। करीब सुबह के 4:30 बजे आसपास लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वैद्य जी बेहोश पड़े हैं और उनके मुंह से खून निकल रहा है। तो उन लोगों ने मान लिया कि उन्हें खून की उल्टी हुई है। तो लोगों ने उन्हें जल्दी से उठाकर घर के अंदर ले गए और होश में लाने की कोशिश करी। अचानक उन्हें होश आया और वो होश में आते ही बोले, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उन्होंने वो सारी घटना वहां पे मौजूद लोगों को और अपनी पत्नी को बताई। और घटना बताते ही उसी चारपाई पे उनकी सांसें रुक गई। उस रात वैद्य जी की वजह से उस औरत की तो जान बच गई, मगर वैद्य जी के साथ जो हुआ
वो आप सब ने सुना। हमेशा हम चीजों को जैसा देखते हैं वो वैसी नहीं होती, चाहे आप कितने ही निस्वार्थ मन से किसी की मदद करने के लिए जाएं। मगर कब कौन सी शैतानी शक्ति आपको अपनी ओर आकर्षित कर ले, इसका आपको एहसास भी नहीं होता। और फिर वो शक्ति आपके साथ क्या क्या कर सकती है, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये कहानी आज भी उसी क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होती है कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? क्या सच में अच्छा करने वालों के साथ सिर्फ अच्छा होता है? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं। अगर आपको इसका जवाब मिले तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दी हॉरर शो पे आएं और मुझे डीएम करके जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल पे आप इन कहानियों का मजा विजुअल्स के साथ भी ले सकते हैं। आप सुन रहे थे दी हॉरर शो। धन्यवाद।